तो दोस्तों फाइनली जिस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, आज वो समय आ चुका है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इतना देर क्यों कर दिया आपने वीडियो बनाने में, इतना लेट क्यों कर दिया आपने नोटिफिकेशन देने में। भाई कोई अपडेट ही नहीं आई हुई थी तो क्या जबरदस्ती आप लोगों को उलझाए रखूं, है ना। तो यूट्यूब में दिन भर वैसे भी 20-20 लोग वीडियो डालते हैं और ड्रीम 11 आज चालू हो रहा है, फलाना दिन चालू हो रहा है, लेकिन किसी के पास में भी कोई ऑर्गेनिक अपडेट नहीं है। लेकिन आज मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से प्रमाणित कर देगा कि ड्रीम 11 के अंदर मनी कॉन्टेस्ट की वापसी कब तक होगी और क्या स्पेसिफिक इसके लिए कोई प्रिकॉशंस जारी किए गए हैं या फिर नहीं किए गए। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों पूरी जानकारी एक छोटी सी वीडियो में कवर कर दूंगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि क्या सच में फैंसी एप्लीकेशंस अनबैन होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले। सबसे पहली चीज, दूसरे पॉइंट पे बात करूंगा कि जो पेड कॉन्टेस्ट है ये कब से चालू होंगे और पेड कॉन्टेस्ट में क्या नियम लग के जो चीजें सामने आने वाली है। क्या पेड कॉन्टेस्ट पहले जैसे ही रहेंगे या उनको नए तरीके से लाया जाएगा, वो भी मैं कवर कर दूंगा। तो ड्रीम 11 और पेड कॉन्टेस्ट का असली सच क्या है और यहाँ पे कोई झूठे दावे नहीं होंगे, सिर्फ हकीकत होगी और प्रूफ होगा। तो आइए इसी के साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है कि जो फैंसी गेमिंग का बदलाव है और इसका जो बदलता दौर है वो कैसे काम कर रहा है और कैसे फिर से फैंसी की दोबारा वापसी होने वाली है। और इसके लिए ऑलरेडी जो भी यहाँ पे प्रोगा 2025 के नियम लगे थे, जो भी जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग थी, सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई थी, क्या बातें सामने आई है, क्या ओवरऑल निष्कर्ष निकला है, तो इसको समझते हैं। दोस्तों जो पहले का गोल्डन एरा था वो ये था कि एंट्री फीस सिर्फ 49 रुपए की थी और काफी ज्यादा पॉपुलर कॉन्टेस्ट था। अधिकतर लोग 49 वाला कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करते थे। आई होप आप में से भी कई लोगों ने, सभी जो लोगों ने लगभग कहीं ना कहीं 49 वाली ही टीम लगा के खेली होगी। और आज का वीडियो जो नया दौर चल रहा है वो एंट्री फीस पूरी तरीके से फ्री हो गई है और ये चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। प्राइज पूल करोड़ों के होते थे जिसमें नगद इनाम कंपनी दावा करती थी और अब प्राइज पूल विज्ञापनों पर आधारित हो गई है। और पहले का स्टेटस क्या था, 100% पैड चालू था और अभी क्या है, जो पैड कॉन्टेस्ट है वो पूरी तरीके से पॉज है क्योंकि दोस्तों अभी भी इनको प्रॉपर ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि जो ड्रीम 11 की वापसी है उसमें फैंसी स्पोर्ट्स के लिए गेम चेंजिंग खबर क्या है। क्या ऐसी चीजें हैं जो फैंसी गेमिंग के भविष्य को पूरी तरीके से निर्धारित करेगी। साथ ही साथ आप लोग ये भी बात जान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चीजें सामने की है, कंफर्म की है, उसके साथ साथ जीएसटी काउंसिलिंग का भी जो भी यहाँ पे निर्णय आया है, उसका जो जीएसटी का इनके ऊपर बोझ डाला गया था वो सरकार के अगले कदम में भी पूरी बातें सामने क्लियर होंगी। क्योंकि एक चीज कंफर्म हो गई है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके पास में पूरी अथॉरिटी चली गई है चीजों को चलाने की और बैन करने की। और ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। अब कई राज्य सरकार जो है इन चीजों पे पॉजिटिव वे पे जो चीजें ला रही है क्योंकि उनको जीएसटी से काफी मुनाफा होगा और कई राज्य सरकार जो है इस पे नए रूल्स और रेगुलेशन लगा रही है। इसलिए ये वीडियो पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज के लिए, कि आप लोग जो समझो कि अभी भी पूरी तरीके से जो चीजें हैं कहां तक पहुंची है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर किसी शुभ अवसर का इंतजार कर रहे हो और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं पहुंचे हो तो ये आपकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूल होने वाली है क्योंकि हमारे टेलीग्राम के मेंबर आज भी मल्टीपल सोर्सेज से धमाल मचा रहे हैं जैसे आप पहले मचाते थे। होशियार के लिए इशारा ही काफी है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आपके पास खुद जाने की क्षमता है, आप लोग जाके एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि आप लोगों को एक चीज मैंने पहले ही बता दी कि 10 वीडियो आती है दिन भर की, जो 10 लोग अलग अलग तरह के बोलते हैं। लेकिन जो मैंने प्रोगा 2025 को लेके आप लोगों को बोला था कि 5 अगस्त को एक प्रॉपर ब्रीफिंग या फिर हियरिंग रखी गई है कह सकते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जजेस के सामने होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक भ्रम फैलाया गया है। बोला गया कि 5 अगस्त की सुनवाई 28% जीएसटी टैक्स और फैंसी एप्लीकेशन के बैन को लेके है, लेकिन ये चीज ऐसे नहीं है काम करती। इसकी वास्तविकता क्या है कि ये जो सुनवाई है प्रोगा की, यानी कि प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत जो भी राज्य और केंद्र सरकार के बीच में लड़ाई है इसको सुलझाने के लिए, और इसी में जीएसटी के बारे में भी बातें सामने आएंगी। वो ये कह दे कि पूरी तरीके से इसमें बैन को लेकर बातें हो रही है, नहीं, जो नियम लगे हैं वो गलत तरीके से लगे। ये नियम लगाने चाहिए थे ऑफशोर कंपनियों पे, लेकिन ये नियम लग गए हैं एप्लीकेशन पे। अब जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला था, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रही थी, जो ऑलरेडी जो है बीसीसीआई, आईसीसी जैसे गवर्नमेंट के साथ में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रही थी, उनको जबरदस्ती बैन किया गया और इसी चीज को लेकर यहाँ पे हियरिंग रखी जाएगी।
बातें सामने होंगी। इसी सुनवाई में जो गेमिंग कंपनियों यानी कि गेमिंग नियमों यानी कि स्किल और चांस के बारे में पता चलेगा और इस पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि टैक्स का मुद्दा सरकार बाहर से सुलझा रही है या तो नया जो है कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है। अब इसी के साथ साथ एक बड़ी अपडेट ये भी सामने मतलब यूं कह सकते हैं कि वापसी के बाद क्या होगा और कैसा होगा फैंटेसी का नया रूप। अब आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही होंगी, तो वापसी के बाद में कैसा होगा फैंटेसी का नया रूप। आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। अब कॉन्टेस्ट फीस में बढ़ोतरी होने के चांसेस है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 40% जीएसटी जो स्लैब से बचने के लिए सरकार 18% से अधिक लेकिन 40% से कम का जो है बीच का रास्ता निकाल सकती है, जिससे कि आपको जो है कॉन्टेस्ट की फीस में प्रभाव पड़ेगा। डायरेक्ट इंपैक्ट क्या है, अब यूजर्स के लिए पुराने जो 49 वाले कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस अब 54 रुपए, 55 रुपए या 56 रुपए तक भी हो सकती है। ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीजें हो सकती है इंप्लीमेंटेशन के तौर पे। अब नया सिस्टम एप्लीकेशंस को ऑपरेट करने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस लेना पड़ सकता है, जो इंडस्ट्री के लिए लीगल मान्यता देता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि पहले 49 वाले कॉन्टेस्ट थे और अब कॉन्टेस्ट को इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये सिर्फ हुआ है जीएसटी के कारण। तो ये कुछ फ्यूचर अपडेट्स आप लोगों के सामने लाई गई है, वो भी पूरी तरीके से सत्यापित के आधार पे, क्योंकि आप लोग एक बात पूरी तरीके से जानते हैं कि अगस्त में क्या हो जाएगा, मतलब एक साल पूरा हो जाएगा प्रोगा 2025 को लगे हुए। अब 1 मई 2026 से इसमें नए रूल्स जो है वो लगे हैं, जो कि हमारे यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने लगाए। अब उन्होंने सभी फैंटेसी एप्लीकेशन सभी जो है साफ तौर पर गए तो रियल मनी गेम्स पर आरएमजी वाले जो एप्लीकेशन को ही एक कैटेगरी में रख के बैन कर दिया। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैंटेसी एप्लीकेशन को स्किल बेस्ड गेम माना है, ना कि लक बेस्ड गेम। अब लक बेस्ड गेम ऐसे होते हैं जिनमें चांसेस होते हैं आपके जीतने के, और स्किल बेस्ड गेम में आपकी स्किल के ऊपर होता है कि आप जीतते हैं हारते हैं क्या होता है। और ये चीजें आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को स्टेट जो गवर्नमेंट को पावर देनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जीएसटी में जो बैठ के बात करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि मनी कॉन्टेस्ट फिर से वापस आने चाहिए? आपकी राय जो भी हो, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूथ कुछ भी कर सकता है, आप लोगों ने अभी देखा ही होगा क्या क्या चीजें हुई है, और आपका बदलाव आपकी थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, और हमारी टीम के ऊपर जो प्रॉपर वो करती है कि कैसे जो है किस कमेंट का रिप्लाई करना है, आपको हर तरीके का जवाब मिलेगा। और चैनल को सपोर्ट करना है आप लोगों का काम है। चैनल पे भी आ जाके जो आप यहाँ पे देख सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम सब डिस्क्रिप्शन में है। आपकी जिम्मेदारी है आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए, मैं आपकी मदद करूंगा। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।